विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर आज सियासी हलचल तेज रहेगी। महागठबंधन समर्थित आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता और बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों दलों ने शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी की है। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय से महागठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में नामांकन जुलूस निकलेगा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा नवीन स्मृति पार्क और मंदिरों में दर्शन पूजन के बाद समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद बीजेपी की ओर से विशाल आशीर्वाद सभा का भी आयोजन किया गया है। तो आज बीजेपी और आरजेडी के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने को लेकर दोनों ही पार्टियों ने पूरी तैयारी कर रखी है। दोनों पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन किया जा सकता है। एक तरफ बीजेपी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी, तो वहीं आरजेडी की तरफ से भी एक रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। तो बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार उर्फ बंटी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और वहीं आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई रेखा गुप्ता भी आज नामांकन करेंगी। नामांकन के बाद बीजेपी की विशाल आशीर्वाद सभा होगी। तो बांकीपुर में शक्ति प्रदर्शन के साथ चुनावी बिगुल बज चुका है। उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज है। और रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रुपेंद्र, किस तरह की आज हलचल रहने वाली है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर? देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जो है हलचल जो है काफ़ी रहने वाली है। अभी ताज़ा स्थिति बता दें अपने दर्शकों को, तो आरजेडी की बात करें तो आरजेडी में प्रत्याशी रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं। भोला यादव जो लालू यादव के सलाहकार हैं और लालू यादव की एक एक चीज़ों पर एक तरह से कहा जाए कि उनकी नज़र रहती है और एक एक चीज़ पार्टी का काम देखते हैं, तो उनका पेपर अभी जाँच कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष पहुँच गए हैं। महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो आरजेडी कार्यालय में पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में वहां से जुलूस निकलेगी। ऐसे जुलूस का परमिशन नहीं दिया गया है, लेकिन वहां से लोग जो है निकलेंगे और कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और नामांकन होगा। बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी की कहा जाए तो अभी थोड़ी देर में बीजेपी के प्रत्याशी भी अभिषेक कुमार बंटी यहाँ पर पहुँचेंगे और लोगों का आने का सिलसिला जो है, देखिए अभिषेक बंटी सीधे पहुँचे। हम सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं कि बीजेपी का प्रत्याशी नामांकन करने के लिए पहुँच चुके हैं। देखिए तस्वीरों में पहली तस्वीर, बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं ये, और नामांकन का सिलसिला जारी है। और देखिए अभी क्या कहिएगा बंटी जी, क्या कहिएगा? अच्छे से काम करूंगा, उम्मीद है जीत के। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बांकीपुर के जनता, हम सांसद महोदय से सीधे, तो देखिए रविशंकर प्रसाद जी हैं, वो भी आए हुए नामांकन में। और देखिए रविशंकर प्रसाद जी, अनिल जी जो हम पार्टी से हैं और देखा जाए ये पूर्व विधायक हम पार्टी कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं नामांकन के लिए। अनिल जी पहुँचे हुए हैं। बहुत खुशी है, कार्यकर्ता को टिकट मिला है। पूरे एनडीए एकजुट हम लोग हैं और भारी मतों से जीतेंगे।
देखिए तमाम लोग जो है नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। अभिषेक बंटी को देखिए नामांकन के लिए जाते हुए, रविशंकर प्रसाद आए हुए हैं, उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नामांकन के लिए जाते हुए, और अब जो है थोड़ी देर में नामांकन जो है बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं अभिषेक कुमार बंटी, उनका नामांकन थोड़ी देर में हो जाएगा। और ये आज के लिए बात की जाए तो आज ये पहला नामांकन होगा अभिषेक कुमार बंटी का। और आज जो है जिस तरह से राजनीतिक दलों में एक तरह से कहा जाए जो पार्टियां हैं, सक्रिय पार्टियां हैं, उन पहला जो है बीजेपी के कैंडिडेट का नामांकन हो रहा है। और इसके बाद जो है आरजेडी के कैंडिडेट रेखा गुप्ता पहुंचेगी और उनका नामांकन होगा। जी बिल्कुल रुपेंद्र, इसके बाद जैसा कि अभिषेक अभी पहुंचे हुए हैं नामांकन करने के लिए, उनके साथ रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। इसके बाद आगे क्या कार्यक्रम है बीजेपी का? रुपेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए रुपेंद्र से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अभिषेक कुमार बंटी इस वक्त नामांकन का पर्चा भरने के लिए पहुंच चुके हैं। उनके साथ रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो बांकीपुर का चुनाव लड़ें और बांकीपुर के जनता का प्रतिनिधित्व करें। और वो एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके साथ रविशंकर प्रसाद भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज ही आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी नामांकन दाखिल करेंगी। और इसके साथ ही एक तरह से कहना गलत नहीं होगा कि बांकीपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, क्योंकि दो प्रमुख पार्टियां जिन्होंने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था और वो दोनों उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि जनसुराज प्रमुख भी यहां से चुनावी मैदान में है, जो इस चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। यानी कि मुकाबला इस बार त्रिकोणीय देखने को मिलेगा, क्योंकि खुद नामांकन है सभी एनडीए के नेताओं के साथ, वह आज नामांकन कर रहे हैं। बांकीपुर के लोग प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जिताने वाले हैं। और जो 3 तारीख को परिणाम आएगा, जो बांकीपुर की आबा हवा लग रही है, जो वहाँ के नागरिकों का जन समर्थन है, उसमें जरूर पिछले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितने वोटों से जीते थे, उससे ज्यादा मतों से आशीष कुमार सिन्हा और बंटी जी जीतेंगे। जी देखिए, सभी दल अपने अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं। बाकी दल भी लड़ने वाले हैं, लेकिन कोई वोट काटने वाले हैं, कोई 2 नंबर पर रहने के लिए लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी जीतने के लिए लड़ रहा है। मैंने बोला ना, 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं, वो उनको भी पता है। थैंक यू सर। तो संजय सरावगी ने कहा कि प्रचंड जीत होगी और जो दोनों उम्मीदवार इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं, उन दोनों के बीच 2 नंबर के लिए फाइट है। यानी कि दूसरे नंबर पर कौन रहेगा, इस बीच में उनके बीच मुकाबला होगा, लेकिन जीत बीजेपी की होगी। हालांकि ये दावा बीजेपी का है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। आरजेडी उम्मीदवार ने भी अपनी जीत का दावा किया है और जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो इस बार तीनों की ही एक तरह से अग्नि परीक्षा होगी। नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अभिषेक कुमार बंटी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं आज आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के दाखिल करने के बाद दोनों ही पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो रेखा गुप्ता आरजेडी प्रदेश कार्यालय से सीधे अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए निकलेंगी, जबकि
अभिषेक कुमार बंटी भी आज अपने ताकत को दिखाएंगे। उन्हें पार्टी ने मौका दिया है, इसके लिए वो लगातार पार्टी का आभार जता रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उनको दी है उस जिम्मेदारी पर वो खरा उतरे।